मैं आपको बताने वाला हूँ कि ईसीएसई और ईसी ब्रांच में क्या डिफरेंस है। वीआईटी कैंपस में आपको मिल जाएंगी ये ब्रांचेस, अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन दोनों ब्रांचेस का मोटिव सेम है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईसीएसई की। तो ईसीएसई जो है स्टैंड करता है इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इसमें जो फोकस होता है वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे ही होता है। इस कोर्स में दोनों ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस होता है। तो अगर आपको दोनों में इंटरेस्ट है तो आप ये वाली ब्रांच चूज कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। तो ईसीई होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है और कंप्यूटर भी होता है। तो इसमें आपको जैसे मिल जाएंगे सब्जेक्ट्स जैसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इन पे ज़्यादा फोकस होगा। चिप्स, एम्बेडेड सिस्टम कैसे बनते हैं, क्या आगे फ्यूचर स्कोप होता है, तो ये सब। तो इसमें आपका ईसीएसई इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा होंगे और ईसी में आपके इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स कम होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा होंगे। कंप्यूटर सब्जेक्ट्स दोनों में ही होते हैं, अच्छे होते हैं, और पावर सिस्टम्स होते हैं ईसीएसई में और इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं होते। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ईसीएसई जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस होगा और ईसीई में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों में प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर आता है। तो अगर जॉब ऑप्शंस हैं वो काफ़ी सिमिलर हो सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर में मिल सकता है, एम्बेडेड सिस्टम्स में मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब मिल सकती है। दोनों में अच्छे खासे रोल्स हैं तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। और बात करेंगे फिर फ्यूचर स्कोप और प्लेसमेंट की। अगर आपको कोई एक चूज़ करना हो तो फ्यूचर स्कोप में मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के ऑप्शंस मिल जाएंगे। और लेकिन अगर आप ईसीएसई अगर आप चुनते हैं तो थोड़ा सा उसका नीचे ब्रांच है जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल कोर्स पे ज़्यादा फोकस होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिकल की चीज़ें ज़्यादा पसंद है तो आपको ईसीएसई लेना चाहिए। और उसमें से भी आईटी में जाना पॉसिबल है पर थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ईसीई वाले बच्चे जो हैं वो सीएसई से कंपेयर करते हैं अपने आप को और वो कोडिंग में ज़्यादा अच्छे होंगे। तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ईसीई ब्रांच में आपको जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में आपको काम मिल सकता है। जनरली ज़्यादा कंपनीज अलाउ करती हैं ईसीई वालों बच्चों को, और स्पेशली आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज में। और रही बात ईसीएसई बच्चों वाले, तो उनको इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर में ज़्यादा जॉब्स मिल सकती हैं। आईटी में मिल सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर वाली ब्रांच से थोड़ा कम कंपनीज अलाउ करती हैं। तो लास्ट में अगर मैं आपको एक रियलिटी बताऊं तो आपको आजकल कोडिंग स्किल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोडिंग स्ट्रांग होगी तो कोई भी ब्रांच से आप सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट मिल सकता है आपको। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको कोई भी ब्रांच से आईटी इंडस्ट्री में एंट्री मिल सकती है। तो ब्रांच ज़्यादा मैटर नहीं करती है, आपकी कोडिंग स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आपको वैसा प्लेसमेंट मिल सकता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख देना, तो मैं इस पर एक ट्राई करूँगा, एक वीडियो बना दूँ और आपका क्विकली एक रेजोल्यूशन दे दूँ। थैंक यू।